अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टैसिस की जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट कर लिए। अब आज की वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज जो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड एज। जो इंटरनल कंडीशन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे हम क्या कहते हैं? उसका इंटरनल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन विच मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होता है? वो तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिससे किसी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन हो, उसमें एक बैलेंस क्रिएट हो जाए। और ये जो पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक, तो इसके थ्रू होम्योस्टैसिस मेंटेन होता है। और ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? वाटर और सॉल्ट का बैलेंस, ये है ऑस्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये क्या है? होम्योस्टैसिस। नेक्स्ट है हमारे पास, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर। वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव हो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इसे हम क्या कहते हैं? गटेशन। एक्सुडेशन तो हमने पढ़ा नहीं इस चैप्टर में। क्या है? रेस्पिरेशन सिंपली क्या होता है? ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना और एनर्जी प्रोड्यूस करना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। इसके अलावा जो ट्रांसपैरेशन है ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो वाटर लॉस होता है वो वेपर फॉर्म में होता है, गैशियस फॉर्म में, जबकि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में होता है गटेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लांट ग्रो नियर कोस्टल एरियाज कॉल्ड। वो प्लांट्स जो कोस्टल एरिया के पास ग्रो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोस्टल एरिया बेसिकली जो सी से रिलेटेड एरियाज़ हैं, वो वहाँ पर जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी? फिर ज़्यादा होगी। तो ऐसी जगह पर जो प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स कौन से होते हैं? जो डिजर्ट एरियाज़ के प्लांट होते हैं। इसके अलावा ये कोई हमने पढ़ा नहीं इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज़ कंसिडर्ड ऑन द लार्जेस्ट ऑर्गन इज़। वो ऑर्गन जिसे हम कंसिडर करते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी का, वो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन क्या है? स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लिवर या फिर ब्रेन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? स्किन। ये हमने पढ़ा था। लिवर क्यों नहीं है? क्योंकि लिवर है लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी का। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पूछा है ऑर्गन, जबकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो बहुत से ऑर्गन से मिलकर बनता है, ये तो एक सिस्टम है पूरा। और ब्रेन लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन सुटेबल लिमिट, इसे हम क्या कहते हैं? होम्योथर्म, थर्मो रेगुलेशन, हीट्रोथर्म, ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। होमोथर्म बेसिकली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हीट्रोथर्म वो होते हैं जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता बॉडी का। और ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? वाटर और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना। नेक्स्ट है हमारे पास, किडनी इज़ इनक्लोज इन मेम्ब्रेन कॉल्ड। किडनी एक क्लोज होती है एक मेम्ब्रेन में, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। पेरिकार्डियम किसकी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन है हार्ट की। प्लूरल मेम्ब्रेन किसकी है? लंग्स की। और ये प्लूम्यूल क्या है? ये एक प्लांट का पार्ट होता है। ये जब प्लांट ग्रो करते हैं ना उस वक्त उसका पार्ट होता है प्लूम्यूल। नेक्स्ट है हमारे पास, द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज किस लेयर में प्रेजेंट होती है स्किन के? तो हमने देखा था डर्मिस में प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो एपिडर्मिस है वो तो एपिथेलियल टिश्यू होती है, उसके पास वो ब्लड कैपिलरीज नहीं होती। वो कहाँ होती है? उसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ना, हमेशा उसमें होगी। तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं? डर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या था? फैट की लेयर थी। नेक्स्ट, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन टेक्स प्लेस एट। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किस लेवल पर होती है? लूप ऑफ हैंले के लेवल पे। द हार्मोन ADH रिलीज फ्रॉम, कहाँ से रिलीज होता है ADH? पिट्यूटरी ग्लैंड से। सो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टैसिस की एक्सप्लेनेशन और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 सपोर्ट एंड मूवमेंट।